Hello, student. Today we will read a new chapter, A Little Fish Story. Okay? आज हम एक छोटी सी मछली की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी बुक में दिखाई गई है। तो देखिए ये मछली कैसी दिखाई दे रही है। सैड। ये तो बिल्कुल खुश नहीं है। तो चलो जाने इसके दुखी होने का कारण। ओके? तो चलो स्टार्ट करें। There are a great many million fish in the seas. Sea means समुद्र। समुद्र में लाखों मछलियाँ होती हैं। But this story is about just one of them. लेकिन ये कहानी उनमें से सिर्फ एक की है। And a very small one at that. और जो सबसे छोटी है और जो बहुत सबसे छोटी है उसकी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके? Now this little fish had everything in the sea to make him contented. अब उस छोटी सी मछली के पास समुद्र में सब कुछ है। She had everything, he had everything. उसके पास सब कुछ है समुद्र में जो उसे खुश रख सके। Contented means होता है खुश। ओके? संतुष्ट होना या फिर खुश होना। तो उस छोटी सी मछली के पास समुद्र में सब कुछ है जो उसे संतुष्टि दे सके या फिर उसे खुशी दे सके। बट ही वॉज नॉट हैप्पी। लेकिन वो खुश नहीं था। यू विल लाफ वेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट। आप हंसोगे जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं था। वो जो छोटी सी मछली थी वो खुश नहीं था। ओके? और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं आपको रीज़न बताऊं उसका कि वो क्यों खुश नहीं था तो इस पर आप हंसने लगोगे। He was unhappy because he was so very small. वो इसलिए नाखुश था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मछली के दुखी होने का कारण क्या है कि मछली बहुत ज़्यादा छोटा है, वो बहुत छोटी मछली है इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है। It is very hard to be such a little mite of a fish. वो क्या कहता था? एक छोटी सी मछली का बच्चा होना कितना कठिन है। इट इज़ वेरी हार्ड। तो बहुत कठिन का काम है, तो बहुत दुखदाई है। ओके? लिटिल माइट मीन्स लिटिल माइट ऑफ अ फिश मीन्स छोटी मछली का बच्चा। ओके? ही वुड से वो कहा करता था ओवर एंड ओवर अगेन। और इस बात को वो बार बार कहता कि इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। इफ़ आई वर ओनली लार्जर। वो क्या कहता कि अगर मैं सिर्फ लंबा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। मैं कितना खुश हो सकता था। ओके? हैप्पियर मीन्स खुश। वो क्या कहता था? अगर मैं सिर्फ लंबा होता तो मैं कितना खुश हो सकता था। एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स। और वो इस बात को बार बार कहता, वो कई बार कहता इस बात को, दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस बात पर विश्वास हो गया था कि अगर वो लंबा होता या बड़ा होता तो वो खुश रह सकता था। ओके? सो आगे देखिए क्या हुआ। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग। ओके? तो यहाँ पर एक वर्ड है स्कूल। स्कूल मीन्स होता है विद्यालय जहाँ पढ़ने जाते हो, लेकिन एक स्कूल का मीनिंग यहाँ पर मछलियों के झुंड से लिया जाता है। ओके? स्कूल मीन्स अ ग्रुप ऑफ फिश। मछलियों के झुंड को भी हम स्कूल कहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन वह रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, रेस्ट मीन्स बाकी की, अपनी मछलियों के झुंड के साथ वो तैर रहा था। स्विमिंग मीन्स तैर रहा था। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था। वो तैरते तैरते क्या सोच रहा था? नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही। वो क्या सोच रहा था तैरते तैरते? उसे सोच रहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो कितनी शुक्रगुजार होंगी, वो कितनी खुश होंगी अपने बड़े होने से, मुझसे ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी। फॉर देन ही मीन्स कि वो कह रहा है कि मेरे से ज़्यादा तो खुश और शुक्रगुजार तो ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी। ओके? व्हेन सडनली, जब अचानक, सडनली मीन्स अचानक, विथ नो वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, दे फाउंड देमसेल्फ
in the masses of a great net. तो अचानक क्या हुआ? अचानक से बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अपने आप को एक बड़े से जाल की जालियों में फंसा हुआ पाया. ओके, themselves मीन्स अपने आप को, एंड फाउंड मीन्स पाया, नेट मीन्स जाल. ओके, तो ऐसा सोचते वो सोच ही रहा था इस बारे में कि अचानक से उन्होंने अपने आप को एक बड़े से जाल में फंसा हुआ पाया. देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग as the net was drawn up out of the water into the sunlight. और उस नेट को, जिस नेट में वो फंसे हुए थे, उस नेट को जैसे ही पानी से बाहर की ओर खींचा जा रहा था. ड्रॉन अप मीन्स ऊपर की ओर खींचना. कहाँ से? पानी से ऊपर की ओर खींचा जा रहा था. तो वहाँ पर कैसा हो रहा था? फ्लंडरिंग. फ्लंडरिंग मीन्स क्या होता है? छटपटाना, क्योंकि वहाँ मछलियाँ उस जाल में फंस चुकी थी, वो छटपटा रही थी. एंड स्प्लैशिंग. स्प्लैशिंग मीन्स होता है छपछपाहट करना, या फिर छपछपाहट जब हम करते हैं तो क्या होता है? पानी के छींटे निकलते हैं. ठीक है, तो स्प्लैश मीन्स होता है छींटे डालना या छींटे निकलना. तो जब मछलियाँ छपछपाहट कर रही थी तो छटपटा रही थी, वो जब जाल में फंस गई थी और छटपटा रही थी तो उनके बॉडी से क्या निकल रहा था? पानी की बूंदें निकल रही थी. ठीक है, एंड जस्ट एज इट हॉल वॉज बींग इम्पेटाइड इनटू द बोट. और उसके बाद जैसे ही उसको, मीन्स कि जो मछलियों का ग्रुप था उसे जाल में फंसा दिया गया था, उसे जैसे ही बोट में खाली करने के लिए उतारा जा रहा था. ठीक है, इम्पेटाइड मीन्स खाली करना, बोट मीन्स नाव, एंड हॉल मीन्स होता है यहाँ पे उतारना. तो उस मछलियों के ग्रुप को जो उन्होंने जाल में फंसाया हुआ था, उसको जैसे ही बोट में खाली करने के लिए ऊपर की ओर उतारा जा रहा था, तो द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, तो उस ग्रुप में, उस फिश के ग्रुप में, उस फिश के झुंड में जो सबसे छोटी मछली थी, उसने क्या किया? रिगल. रिगल थ्रू द मैश. वो जाली से थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी होकर निकल गई. ठीक है, रिगल मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा होना या टेढ़ा मेढ़ा चलना. तो मछलियों को आपने देखा है वैसे भी वो रिगलिंग करती है ना. तो उसने उसी तरह से अपनी बॉडी को रिगल किया और स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर. और वो वापस ठंडे साफ पानी में जाकर गिर गई. स्लिप मीन्स फिसलना. ओके, हाउ गुड इट फेल्ट. उसने कितना अच्छा महसूस किया. ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर. वो यहाँ वहाँ तैरी और हर जगह तैरी. जैसे वो पानी में गिरी तो वो यहाँ वहाँ हर जगह तैरने लगी. एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल. और जो कुछ मछलियाँ जो उसे बहुत अच्छे से जानती थी, ओके, जो उसे बहुत अच्छे से जानती थी, वो कुछ मछलियाँ ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके बाकी के पूरे लाइफ में, सेड दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से. तो वो कह रहे हैं कि जो बाकी की जो कुछ मछलियाँ थी, जो उस मछली को, छोटी सी मछली को बचपन से जानती थी, बहुत अच्छी तरह से जानती थी, वो कहती हैं कि उन्होंने बाकी की उसके लाइफ में उसे कभी यह कहते हुए नहीं सुना. हर्ड मीन्स सुना, नेवर अगेन मीन्स दोबारा, दोबारा उसे ऐसा कहते हुए नहीं सुना दैट कि ही विश्ड टू बी एनीथिंग. वो कुछ भी विश कर सकती है, वो कुछ भी मांग सकती है, कुछ भी विश कर सकती है, बट अ लिटिल फिश. लेकिन वो क्या रहना चाहती है? एक छोटी सी मछली. तो देखिए, ये वही मछली है जो पहले अपने साइज़ के वजह से बहुत दुखी थी. वो चाहती थी कि मैं भी बहुत बड़ी होती, काश मैं लंबी होती. बड़ी मछलियाँ कितनी खुश होती हैं, है ना. लेकिन जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वो जाल में फंस गई, लेकिन अपने छोटे से साइज़ होने की वजह से वो जाल से स्लिप होकर वापस पानी में आने बची. तो तब से वो बहुत ही खुश होती है. क्यों? अपने छोटे साइज़ की वजह से. वो अब खुश है कि उसे भगवान ने बहुत छोटा बनाया. वो कहती कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, लेकिन अपने आप को छोटा ही रखना चाहती हूँ, मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ. ओके, तो ये थी एक छोटी सी फिश की कहानी जो पहले बहुत दुखी थी, लेकिन अब वो बहुत खुश है. तो बेटा इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं: मिलियन, फ्लंडरिंग, मैसेज, हॉल, contented, splashing,
एम्पटाइड, wriggled एंड वार्निंग। होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।